अभी हम लोग वर्क पावर एनर्जी मेंस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और इसमें टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो दे रखा है 95। ये 95 क्वेश्चन हम लोग को कवर करना है। सबसे पहले इसको स्टार्ट करें उससे पहले एक बार सारा जो फार्मूला है, क्योंकि 95 क्वेश्चन टोटल 6 या 7 फार्मूला मिला करके हो जाएगा। 6-7 फार्मूला याद करके हम लोग ये सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार समराइज कर देते हैं कौन कौन सा फार्मूला हम लोग को याद रखना है। इसमें सबसे पहले जो फार्मूला यूज करने वाले हैं वो वर्क का फार्मूला यूज होगा। डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, एफ इंटू एस कॉस थीटा ना, या फिर एफ डॉट एस भी इसको लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट होगा ना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। सेकेंड कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, एनर्जी का। एनर्जी में हम लोग टोटल दो फार्मूला यूज करने वाले हैं, एक काइनेटिक एनर्जी के लिए और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी के लिए। काइनेटिक एनर्जी का क्या यूज करेंगे, हाफ एम वी एस पर, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए एम जी एच। थर्ड कौन सा यूज करने वाले हैं, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर। पावर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई टी, वर्क डन बाई टाइम को हम लोग पावर बोलेंगे यार। इससे पावर का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। वर्क डन की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एफ डॉट एस बाई टी। इसको अगर अलग अलग कर ले तो एफ डॉट एस बाई टी, जो कि बन जाता है एफ डॉट वी। तो या तो इस फार्मूला से या फिर इस फार्मूला से हम लोग पावर निकाल लेंगे। इसके अलावा स्प्रिंग वाला दो क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर स्प्रिंग फोर्स निकालने की बात आता है तो वहाँ पर हम लोग के इंटू एक्स यूज कर लेंगे, जहाँ पर के स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स जो होगा स्प्रिंग में जो भी खिंचाव या फिर जो भी उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम लोग कर लेंगे। और अगर इसका एनर्जी की बात करें तो हम लोग यूज करेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर। के एनर्जी हो जाएगा स्प्रिंग का, ठीक है। टोटल इतना फार्मूला यूज करेंगे और इस फार्मूला के यूज से ही टोटल 95 क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो किस तरह से अप्लाई करना है इन फार्मूलों को वो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। इसमें दे रखा है ए पर्सन पुशेज ए बॉक्स ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म सरफेस। एक बॉक्स को पुश किया जा रहा है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो एक बॉक्स हम लोग बना लेते हैं और इस तरह से कोई आदमी इसको पुश कर रहा होगा। ये अप्लाई ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। ये 15 मीटर तक इसको लेकर के जाता है 200 न्यूटन फोर्स लगा करके, ठीक है। हालांकि यहाँ पर कोई एंगल नहीं दे रखा है, हो सकता है कि हॉरिजॉन्टली इस तरह से पुश कर रहा हो। 200 न्यूटन फोर्स लगाता है और 200 न्यूटन फोर्स लगा करके कितना दूर तक जाता है, 15 मीटर तक जाता है। फोर्स लगाया 200 न्यूटन और कहाँ तक गया, 15 मीटर तक गया है। डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। देयर आफ्टर ही गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड। इसके बाद वो थक जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी किए थे जब थ्योरी कर रहे थे। हाँ, देयर आफ्टर ही गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड एंड हिज अप्लाइड फोर्स रिड्यूस लिनियरली अप टू 100 न्यूटन। मतलब 200 से घट कर कितना हो जाता है, बाद में 100 न्यूटन हो जाता है, ठीक है। ये 200 न्यूटन था, अब ये हो गया 100 न्यूटन। ये 100 न्यूटन हो गया, ये था 200। The total distance through which the box has been moved is 30 मीटर। अब मतलब कि इधर से आगे जो बढ़ा होगा ना, ये भी कितना 15 मीटर गया होगा। 15 मीटर इधर, टोटल हो गया है कितना, 30 मीटर। टोटल बोल रहा है कि 30 मीटर गया है। व्हाट इज द वर्क डन। तो टोटल पूछ रहा है कि वर्क डन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं अगर किसी फार्मूला में प्रोडक्ट अगर आता है दो टर्म का और उसका ग्राफ अगर हम लोग को पता हो तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट उसका एरिया निकाल देते हैं। वर्क डन निकालने के लिए हम लोग जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है। जब भी मल्टीप्लिकेशन का बात आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो हम लोग ए वाला पूरा एरिया निकालेंगे और प्लस इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और प्लस ये छोटा वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालेंगे। तीनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या होगा, टोटल वर्क डन निकल जाएगा। हम लोग जो थ्योरी में किए थे उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट था, उसमें कुछ निगेटिव वर्क भी हो रहा था फ्रिक्शन के जरिए। यहाँ पर फ्रिक्शन दिया नहीं है। और एक कब का क्वेश्चन है, 2020 का, रिसेंट क्वेश्चन नहीं है। तो इसको देख लेते हैं एक एक करके एरिया। पहले इसका निकालते हैं। इसमें टोटल लंबाई कितना है, 15, चौड़ाई कितना हो जाएगा 200 प्लस इस ट्रायंगल में आते हैं। ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2
बेस 15, हाइट 200 में से 100 गया तो 100 प्लस फिर ए वाला रेक्टेंगल देखो, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितना है 15 और चौड़ाई कितना हो जाएगा 100। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, इक्वल टू ये 3000 ऊपर प्लस ये 1500/2 750 और प्लस 1500, 45 और 7 5250 ना, 5250। हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो फार्मूला हम लोग लिखे थे बस उसी का यूज करके सॉल्व किए हैं। और पहले ऑलरेडी ये कंसेप्ट हम लोग कर चुके हैं कि ग्राफ में अगर यहाँ पर फार्मूला और ग्राफ अगर दोनों मैच कर रहा है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन दिखे तो बस इसका एरिया निकाल देना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है, ए स्मॉल ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग डाउन फ्रॉम ए पॉइंट बी ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन ए बी। इस पर ए यहाँ स्लिप कर रहा है, विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल सेक्शन बी सी। और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, यहाँ पर थीटा एंगल दे रखा है। उसके बाद बोल रहा है कि बी सी स्मूथ है, ए वाला जो है यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है और नीचे वाला में रिमेनिंग सेक्शन जो सी ए है उसमें फ्रिक्शन है। और इसका कोफिशिएंट फ्रिक्शन का कितना है, म्यू। यहाँ पर फ्रिक्शन अवेलेबल है, ऊपर वाला में कोई फ्रिक्शन नहीं है। उसके बाद आगे, द ब्लॉक कम टू रेस्ट एज इट रीचेज द बॉटम। ये जब बॉटम तक पहुँचता है तो क्या होता है, रुक जाता है। और क्या दे रखा है, बी सी बराबर 2AC दिया हुआ है, बी सी बराबर 2AC, मतलब ए सी को अगर एल ले लें तो 2L हो जाएगा ना, बी सी ए सी का डबल है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू दे दिया है, तो के का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि सबसे पहले इसका टोटल एनर्जी यहाँ पर देख लेते हैं कितना है और यहाँ आने के बाद एनर्जी कितना है, वो दोनों इक्वल कर देंगे। बी सी है, बी सी बराबर 2AC, हाँ तो 2AC तो किए हैं तब तो 2L हो गया है। क्या है, बी सी बराबर 2AC, ए सी को एल मान लें, ए सी को एल तो माने तो ऑटोमेटिक बी सी 2L हो जा रहा है, तो हम क्या करें। ठीक है, मतलब ए वाला एल और ए वाला 2L। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि देखो एनर्जी कंजर्वेशन में हम लोग कह रहे थे कि टोटल जो एनर्जी होता है ना कंजर्व होता है, यहाँ का जो एनर्जी होगा वही यहाँ का एनर्जी होगा, है ना। यहाँ पे टोटल एनर्जी सब कितना था, एम जी इंटू जो हाइट है इसका, वो हाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना है 3L है ना, तो नीचे 3L कॉस थीटा होगा, इधर 3L साइन थीटा हो जाएगा, 3L साइन थीटा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग इस पॉइंट पर निकाल लेते हैं तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, एम जी एच होता है ना पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एम जी एच, एच की जगह पर कितना लेना होगा, 3L साइन थीटा। ठीक है, यहाँ का एनर्जी ले लिए। अब नीचे वाला में देखो, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे पहुंच रहा है ना, इसका सारा का सारा एनर्जी खत्म हो गया। ये बोल रहा है कि यहाँ पर आकर के रुक जाता है ना, रुक जाता है मतलब काइनेटिक एनर्जी तो खत्म, पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी खत्म क्योंकि एकदम नीचे आ गया। तो फिर एनर्जी से गया कहाँ, तो एनर्जी से कुछ वर्क हुआ होगा यहाँ पर, ये जो रफ जो तुम्हारा सरफेस है ना, यहाँ पर कुछ वर्क हुआ होगा। ठीक है, तो इसके पास टोटल जो एनर्जी था ना वो सारा का सारा एनर्जी कहाँ चला गया, काम में चला गया। तो इस एनर्जी को हम काम के बराबर कर दे रहे हैं। काम कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स के जगह पर हम लोग लिखेंगे म्यू एम जी ना, फोर्स हो जाएगा म्यू इंटू एन, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स और इंटू कितना म्यू एन इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना एल। अब हम लोग को इस एन का वैल्यू निकालना होगा, एन का वैल्यू निकल जाने से आंसर हम लोग का आ जाएगा। एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो इसमें जो है नीचे की ओर फोर्स कितना हो जाएगा, एम, नीचे एम जी होगा ना, एम जी साइन थीटा इधर, एम जी कॉस थीटा इधर, है ना, और नॉर्मल ऊपर, नॉर्मल बराबर एन बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, एम जी कॉस थीटा, है ना। इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा लगता है ना, फोर्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, नीचे एम जी साइन थीटा होता है, इधर एम जी कॉस थीटा होता है, ऊपर की ओर नॉर्मल होता है ना। तो नॉर्मल बराबर उसको बैलेंस कौन कर रहा है, नीचे एम जी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है। यहाँ पर एन का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, म्यू का भी वैल्यू पुट कर देंगे, बराबर हो जाएगा
म्यू का वैल्यू पुट करो के टेन थीटा, एन की जगह पर एम जी कॉस थीटा और इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एल। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या था, के का वैल्यू निकालना था। देखो क्या क्या कट रहा है, इस कॉस को इधर लेके चले जाते हैं। पहले तो एल से एल कैंसिल हो गया और एम जी कैंसिल हो जाएगा ना। इधर देखो तो क्या बच गया, इधर बच रहा है थ्री साइन थीटा और इधर से के छोड़ करके बाकी सबको उधर लेकर के जाओ। ये क्या है, कॉस थीटा ना, कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, के टेन थीटा। के साइन बाई कॉस थ्री टेन हो जाएगा, तो टेन से टेन कैंसिल, के बराबर कितना आ गया, तीन। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको करना है, मतलब कि टोटल एनर्जी यहाँ का ले लिए, फिर यहाँ का एनर्जी ले लिए। ठीक है, यहाँ का एनर्जी जीरो है, मतलब कुछ ना कुछ काम हुआ है। सारा का सारा एनर्जी कहाँ चला गया, इस काम में। काम कितना हुआ है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। बस इतना ही कंसेप्ट है। हाँ, इसमें क्या दे रखा है, कंसिडर ए फोर्स, फोर्स का वैल्यू दे दिया माइनस एक्स आई प्लस वाई जी। द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम ए 10 टू बी 01, मतलब पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ पर मूव कर रहा है। ठीक है, क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन बराबर हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी एक्स, सही ना। तो सेम फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ इंटू डी एक्स, है ना। अब देखो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ना, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों कोऑर्डिनेट में हो रहा है ना। तो यहाँ पर सिर्फ डी एक्स नहीं लिखेंगे, जैसे एफ यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एक्स और वाई के आई और जे के टर्म में क्या लिखा हुआ है, माइनस एक्स आई आर प्लस वाई जे, दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी दो डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी दो डायरेक्शन में ही यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ के जगह पर माइनस एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है, इतना, और डॉट डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, डी एक्स आई और प्लस डी वाई जे। ठीक है, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में डी एक्स आई और डी वाई जे यूज करेंगे। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स वाला को एक्स के साथ माइनस एक्स डी एक्स और आई हो जाएगा, और आई तो हट जाएगा, माइनस एक्स डी एक्स साथ में प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई। ठीक है, इस तरह से डॉट प्रोडक्ट करते थे ना, आई वाला को आई वाला के साथ मल्टीप्लाई, जे वाला को जे वाला के साथ। अब देखो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, किसका कितना हुआ है, एक्स देखो कहाँ से कहाँ गया, एक्स 1 पर था स्टार्टिंग में, 0 पर चला गया, तो इसको कर दो 1 से 0, और ये वाला 0 से 1 गया है तो इसको कर दो 0 से 1, तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई, इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ना, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 0, और ए वाला वाई स्क्वायर बाई 2, ये कहाँ से कहाँ, 0 से 1 तक। अब बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, एक बार 0 रखो तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, माइनस, इस माइनस साइन को बाहर निकाल ले, क्या आता है कन्फ्यूजन ना हो, इस माइनस को हम बाहर ही निकाल लेते हैं, माइनस को बाहर निकाल लो। अब अंदर में सिर्फ एक्स स्क्वायर बाई 2 बचा, तो एक बार 0 रखेंगे तो सारा 0, माइनस एक बार 1 रखेंगे तो 1/2, ठीक है। उसके बाद प्लस, इसमें भी एक बार 1 रखो तो 1/2 और 0 रखो तो 0, एक कुल मिला के आ जा रहा है माइनस माइनस प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ, हाफ हाफ मिलकर कितना हो जा रहा है, 1 जूल हो रहा है। तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, 1C। ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज केप्ट ऑन प्लेटफॉर्म व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/2 अपवर्ड। ये पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है ना, ये ऊपर की ओर जा रहा है, कितना एक्सेलरेशन से, g/2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक एट टाइम t, पूरा t टाइम में कितना वर्क डन हो जाएगा, किसके द्वारा, नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा। तो हम लोग नॉर्मल रिएक्शन पहले निकाल लेंगे और नॉर्मल रिएक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे, है ना। टी टाइम में कितना दूर गया होगा, पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल ही लेते हैं, उसके बाद नॉर्मल निकाल लेंगे। एस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
तो यू तो 0 है, इसका रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था, विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो 0 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाफ ए के जगह पर कितना लिखना है, g/2, और टी स्क्वायर के जगह पर टी स्क्वायर, तो GT²/4। तो एक काम तो हम लोग कर लिए, एफ निकाल लिए, अब सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो देखो इसमें फोर्स एक नीचे mg लगेगा, फ्री बॉडी डायग्राम इस पर ड्रॉ कर लेते हैं, नीचे mg, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर है ना, और एक्सेलरेशन g/2 ऊपर की ओर है, ठीक ना, ये बॉडी ऊपर जा रहा है g/2 एक्सेलरेशन से। जब इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो n वाला ज़्यादा है, n माइनस mg इज इक्वल टू क्या, ma, ए के जगह पर कितना, g/2, ठीक है। दो फोर्स लग रहा था, एक ऊपर नॉर्मल और नीचे mg, ऊपर की ओर जा रहा है मतलब नॉर्मल फोर्स ज़्यादा है, तो हम लोग ज़्यादा वाला में से कम वाला घटा दिए, और जो नेट फोर्स आया वो ma के बराबर कर दिए, और a हम लोग का कितना है, g/2। तो यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, mg/2 और प्लस mg, मतलब कि 3mg/2। अब टोटल वर्क डन निकाल लेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके, तो फोर्स कितना आ गया है, 3mg/2 और डिस्प्लेसमेंट GT²/4, कितना आ जाएगा, 3/8 आ रहा है ना। 3/8 कौन कौन सा ऑप्शन में है, ये वाला है 3/8, 3/8 mg² T² डी ना, ठीक है। कुछ इसमें नया तो किया नहीं है, बस फोर्स निकालना था, मतलब जिसको थोड़ा सा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का जानकारी है वो सॉल्व कर लेगा, है ना। मतलब इसमें मोशन भी ऐड कर दिया है, नॉर्मल जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़े थे वो ऐड किया है, और साथ में क्या ऐड कर दिया है, लॉ ऑफ मोशन, हाँ, दोनों को मिक्स करके और लास्ट में थर्ड वाला चैप्टर अगला वाला वर्क पावर एनर्जी बना दिया। ए बॉडी ऑफ मास स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट along एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। A body of mass start moving from rest along x axis, q बराबर 0 दे रखा है, और v का वैल्यू कितना दे रखा है, v बराबर दे रखा है a√s, where a is the constant s and is the distance covered by the body, ठीक है। The total work done by all the forces acting on the body in the first second, एक सेकेंड में बोल रहा है कि टोटल कितना वर्क डन होगा। तो एक सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, फोर्स निकाल, पहले फोर्स तो निकाल ही लेंगे ए में करके, ठीक है। फोर्स निकालने के लिए हम लोग को एक्सेलरेशन का ज़रूरत पड़ेगा, है ना। इसका पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं कितना आएगा, ठीक है। v को क्या लिख सकते हैं, ds/dt ना, इज इक्वल टू a√s, या ds/√s बराबर a dt ना। इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं तो s के पावर -1/2 ds इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a dt, s के पावर -12 + 1 बटा -12 + 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू a इंटू टी। हालांकि टी का वैल्यू कितना दे रहा है, 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में एस का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा एस के पावर हाफ, 2s के पावर हाफ आ जाएगा ना, एक में से 2 गया हाफ, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, इतना इज इक्वल टू a इंटू टी। टी का वैल्यू 1 सेकेंड दिया हुआ है, √s बराबर लिख सकते हैं a/2, या s बराबर लिख सकते हैं a²/4 ना। s का वैल्यू तो निकल गया। अब हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है ताकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर सके। एक्सेलरेशन इसमें दिया कहाँ है, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से v का जो वैल्यू दे रखा है ना, v बराबर हम लोग कर लेते हैं a√s, √s का वैल्यू कितना है, a/2, a आ गया a²/2, ठीक है। v पता है, u पता है, u कहाँ से स्टार्ट किया था, 0 से स्टार्ट किया था, तो v बराबर u + at यूज कर लेते हैं। t का वैल्यू 1 सेकेंड दिया हुआ है, तो a² 2 बराबर 0 +
ए टी, ए इंटू ए हम लोग का एक्सेलरेशन है, कैपिटल ए कर देते हैं एक्सेलरेशन को, ए इंटू टाइम का वैल्यू 1, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया ए स्क्वायर बाई 2 ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे जो निकालना है। वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह पर लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन आया है ए स्क्वायर बाई 2, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना आया था ए स्क्वायर बाई 4 ना, ए स्क्वायर बाई 4 कितना आ जाएगा एम ए टू द पावर 4 बाई कितना 8 ना, एम ए स्क्वायर बाई 8, एक तो इसमें दिया हुआ है, बस इसी में दिया हुआ है ना 1/8 एम ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर टी स्क्वायर इन लोग का आ रहा है, हम लोग का टी स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है द टोटल वर्क डन इन द फर्स्ट सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, 1 सेकेंड में पूछ रहा है, तो टी बराबर तो हम लोग 1 पुट करेंगे, टी बराबर 1 पुट करेंगे तो टी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार सोल्यूशन देख लो क्या दिया हुआ है इसका, ये दिया है ना। ये नंबर है व्हेन ए रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड बाय ए डिस्टेंस x, इट एग्जर्ट्स रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ax प्लस bx स्क्वायर, f का वैल्यू दे रखा है ना। तो निकालना क्या है, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच्ड रबर बैंड बाय l तक इसको स्ट्रेच करके ले जाया गया है, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन बराबर f इंटू डी एक्स हो जाएगा ना, 0 से लेकर कहाँ तक करना है l तक स्ट्रेच करना है, f की जगह पर ax प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स क्यू बाई 3 ना। अब x को रिप्लेस कर देना किससे, l से, तो कितना आ जाएगा ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल स्क्वायर बी एल क्यू बाई 3, ये वाला है ना सी, ये आसान था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन में, ए यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ 2 मीटर इज केप्ट ऑन ए टेबल सच दैट, क्या रखा है एक यूनिफॉर्म चैन है, देखो चैन टेबल वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से चैन रखा हुआ है और इसका कुछ पार्ट जो है ना नीचे लटका हुआ है, कितना लटका हुआ है 0.6 मीटर ना, ये वाला है टोटल 0.6 मीटर, इसका सेंटर बीच में होगा 0.3 पर, है ना। इसका मास कितना हो जाएगा 0.6 मीटर का, यहाँ पर बोल रहा है कि टोटल मास जो चैन का है ना और 4 kg है, तो कितना पार्ट का मास कितना हो जाएगा, 1 मीटर का मास कितना है 4 kg, तो 0.6 मीटर का कितना हो जाएगा, और ज़्यादा कि कम, 0.6 इंटू 4 ना। अच्छा ये 2 मीटर है, 2 मीटर का मास 4 kg है, 1 मीटर का कितना हो जाएगा 2 kg, 0.6 मीटर का 0.6 इंटू 2, तो 1.2 kg, ठीक है, मास पता चल गया। अब यहाँ से देखो इस बोल रहा है ना कि ये पूरा जो चैन है ना इसको उठा करके ऊपर लेकर के जाना है, व्हाट इज द वर्क डन इन पुलिंग द इंटायर चैन ऑन द टेबल, इस बोल रहा है कि इस पूरा चैन को अगर हम लोग खींच करके टेबल पर ले जाते हैं तो टोटल कितना काम होगा, जो इसका एनर्जी में चेंज होगा वही काम होगा, एनर्जी कितना चेंज होगा, यहाँ से देखो अगर सेंटर से हम लोग लेते हैं ना तो ये वाला कितना हो जाएगा 0.3, है ना, क्योंकि मास तो नीचे से लेकर ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पूरा हम लोग नहीं लेंगे, लेंथ लेंगे आधा, सेंटर जहाँ पर इसका पड़ रहा है, तो एम जी इंटू एच बाई 2 कर दो, एम जी कितना है, एम का वैल्यू 1.2, जी का वैल्यू 10 और एच कितना हो जाएगा 0.3, 0.6 का आधा 0.3, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 12 इंटू 0.3, 3.6 जूल, आंसर कौन सा हो जाएगा बी, ठीक है। ए फोर्स इतना न्यूटन इज अप्लाइड ओवर ए पार्टिकल विच डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट इतना, ओरिजिन से इस पॉइंट को डिस्प्लेस हुआ है, तो वर्क डन ऑन द पार्टिकल इन जूल, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ इंटू आर कर लेना, कितना आ जाएगा +7 ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2 10, 10 में से 3 गया तो कितना, बस डॉट प्रोडक्ट कर देना है, W बराबर 5y + 3j + 2k
डॉट 2y माइनस जे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2 10 माइनस 3 इंटू 1 जे है 1, 3 इंटू 1 माइनस 3, और के वाला तो है ही नहीं है ना, 0 हो जाएगा वो, टोटल 7 बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A spring constant इतना is stretched initially by 5 cm from the unstretched position, 0 से लेके 5 सेंटीमीटर तक खींचा है उसको, then the work required to stretch is further by another 5 सेंटीमीटर, बोला कि और 5 सेंटीमीटर उसको अगर हम लोग खींचना चाहेंगे तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा। तो शुरू में जो इसका वर्क डन हुआ है ना, ए स्प्रिंग और स्प्रिंग constant स्ट्रेच इनिशियली बाय 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द अनस्ट्रेच्ड पोजीशन, टोटल वर्क डन जो होता है ना वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। फाइनल एनर्जी इसका हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, 5 और 5 टोटल 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर पहले से खींचा और 5 सेंटीमीटर फिर बाद में और खींचा है, तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को 0.1 लिख लेंगे ना, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर को कितना लिखेंगे 0.05 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हाफ के कॉमन ले लेते हैं, हाफ इंटू के जगह पर कितना लेना है 5 इंटू 10⁻3, और ए वाला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देते हैं ना, 0.1 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी करेंगे तो 0.1 प्लस 0.5 और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यह आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻3 इंटू ये 10 और 5 15 हो गया ना, 0.05 18 आ जाएगा ना, 18.7। ये स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 800 न्यूटन मीटर, फोर्स कांस्टेंट कितना दे रखा है 800 न्यूटन मीटर, मतलब के का वैल्यू दे रखा है 800, एज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, द वर्क इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 to 15, ये 5 से 15 लेकर के जा रहा है, तो वर्क डन कितना होगा, तो सेम क्वेश्चन है, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 मतलब 15, 0.15 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर, यही ना x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो 400 इंटू ए प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2, और ए माइनस बी करेंगे तो 15 में से 5 गया तो 0.1, तो आ जाएगा 4 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 1 कितना आ गया 8 बी।